हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का 9th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने कंटिन्यूस डेटा मतलब कि जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है उस डेटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है उसके एग्जाम्पल के लिए डिस्कशन किया था। चलिए आज हम नए दो फ्रीक्वेंसी टेबल विच इज कॉल्ड मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल, इन दोनों टेबल्स को कैसे बिल्डअप करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप डेटा। चलिए, लेस देन टाइप डेटा में एक्चुअल में क्या गिवन होता है, जैसे कि आपके पास क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 10, 30, 30 से 40 ऐसे होते हैं। यहाँ पे उसकी हायर लिमिट से लिखा जाता है, मतलब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा कैसे बिल्डअप करूंगा वो मुझे यहाँ पे सिखाया जाता है। उसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हमें रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी आगे के केसेस में। चलिए तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था कि दैट द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the marks obtained by out of 100 by 53 students in the certain examination as follow। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था लास्ट टाइम हमने यूज किया था, हमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन थे। 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 3, 20 से 30 में 4, 30 से 40 में 3, 40 से 50 में 3, 50 से 60 में 4, 60 से 70 में 7, 70 से 80 में 9, 80 से 90 में 7, 90 से 100 में 8 स्टूडेंट्स थे। चलिए, जब भी आप यहाँ पे बात करेंगे कि लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो आपको हायर लिमिट को कंसिडर करना है। आपको क्या कंसिडर करना है? हायर लिमिट को। अगर मुझे लिखना है इसे क्वेश्चन टेबल में तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इट इज कॉल्ड लेस देन 10, लेस देन 10। मैंने कहा था आपको हायर लिमिट। फिर सेकेंड टेबल 10 से 20 है, उसे मैं लिख दूंगा लेस देन 20। आपको सिर्फ हायर लिमिट लेनी है। सिमिलरली नेक्स्ट मैं लिखूंगा लेस देन 30, फिर उसके बाद लिख दूंगा लेस देन 40। इसी तरीके से पूरा टेबल, फिर लेस देन 650, लेस देन 60। इस तरीके से मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूंगा। लेस देन 70, देन लेस देन 80, देन लेस देन 90 एंड लेस देन 100। समझ में आया कैसे बनाएंगे? हम लेस देन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद मुझे लिखनी है उसकी हायर लिमिट्स क्लास की। ठीक है, चलिए तो पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल बनाना है वो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। अब लेस देन टाइप का डेटा बनाने में मैंने अगेन कहा आपको हायर लिमिट लेनी है क्लास इंटरवल की। तो चलिए हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हमारा। जो हमारा पहला टेबल होगा विच इज मार्क ऑब्टेन्ड। तो मार्क ऑब्टेन के लिए टेबल क्या बनेगा मैंने बताया पहले, लेस देन 10, देन लेस देन 20, देन लेस देन 30, देन लेस देन 40, देन लेस देन 50, देन लेस देन 60, देन लेस देन 70, देन लेस देन 80, देन लेस देन 90, लेस देन 100। इस तरीके से मेरा टेबल बन जाएगा पूरा। चलिए अब मुझे लिखनी है इसके लिए फ्रीक्वेंसीज कि ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं लेस देन 10 मार्क्स की। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, 0 से 10 है, मतलब 0 से 10 इंटरवल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लेस देन 10 होते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि लेस देन स्टूडेंट्स आर 5। चलिए इसके बाद बात करते हैं लेस देन 20। तो लेस देन 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो लेस देन 20 की अगर मैं बात करूंगा तो लेस देन 20 मीन्स 20 से कम वाला इंटरवल, मतलब ये पूरा इंटरवल लेस देन 20 होगा ना। 0 से 10 भी लेस देन 20 कहलाया जाता है और 10 से 20 भी लेस देन 20 होगा, मतलब ये दोनों इंटरवल। मतलब कि मेरे लिए ये दोनों स्टूडेंट्स ऐसे, इतने दोनों स्टूडेंट्स का टोटल क्या होगा विच आर स्कोर्ड लेस देन 20। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 5 + 3 करना होगा टोटल। सो 5 + 3 विल बी 8। मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 8। चलिए अब उसके बाद लेस देन, अब मुझे बोला गया है कि लेस देन लेना है मुझे 30। लेस देन 30 मतलब आपका पूरा ये डेटा आ जाएगा लेस देन 30 में। मतलब कि अब मुझे इन तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि 0 से 10 भी लेस देन 30 कहलाया जाता है, 10 से 20 भी लेस देन 30 कहलाया जाता है। मतलब ये 8 तो थे ही, प्लस कितने हो गए इसमें 4। सो इट मीन्स कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि 8 + 4 करना होगा। लेस देन 30 के आगे मुझे क्या लिखना होगा, 8 + 4।
विच विल बिकम 12। तो ये तो क्या हो गया, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई ना। हम क्या कह सकते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते थे हम लोग, मैंने कहा था आपको कि आप पहले 5 एज इट इज लिख दीजिए, फिर 5+3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8, फिर 8+4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12। वही हो रहा है प्रोसीजर। मतलब कि जब भी आप लेस देन टेबल बनाएंगे तो उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो आपने बनाया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करनी है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते जाइए तो आप इसको इजीली अंदर ऐड करके कैलकुलेट कर पाएंगे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने बनाया सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल, तो मैंने क्या करूंगा 5 पहले एज इट इज, फिर मैं क्या लिखूंगा 5+8 3 विच विल बिकम 8, देन 8+4 12, देन 12+3 15, 15+3 18, 18+4 22, 22+7 29, 29+8 38, then 38+7 45 and 45+8 will be 53। देख सकते हैं कैसे बन सकता है। और मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में लास्ट डेटा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो जाते हैं, तो देखिए ये 53 हो गया और मुझे यह भी पता है कि ये कितना होगा 53। तो इस तरीके से आप लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे लिखना है आपको। लेस देन के लिए आपको हमेशा क्लास इंटरवल की हायर लिमिट के साथ लेस देन वर्ड यूज करना है, और उसके बाद जो टेबल बनेगा इट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बट इज अ लेस देन टाइप। ऐसा एक और टेबल आएगा, इट इज कॉल्ड मोर देन टाइप। चलिए वो कैसे बनाना है उसके बारे में देखेंगे कि उसे हम कैसे करेंगे ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। चलिए देखेंगे इसके लिए क्या करना है। तो अब नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टेबल आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। अब मुझे यहाँ पे मोर देन टाइप के लिए कैलकुलेशन करना है। चलिए मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट में यूज़ किया था। अगेन मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50, 50 से 60, देन 60 से 70, देन 70 से 80, देन 80 टू 90 एंड 90 टू 100। हमने ये डेटा यूज़ किया था। अब मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मोर देन टाइप। चलो मोर देन टाइप के लिए आपको क्या करना है, लेस देन टाइप में हमने क्या यूज़ किया था, हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ की थी। तो मोर देन टाइप में हम लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल यूज़ करेंगे हर जगह पे। जैसे कि मुझे अगर पहला लिखना है तो इट इज़ मोर देन, आई विल राइट इट इज़ more than 0, I will write it is more than 0। देन अगर मुझे उसके बाद लिखना है, सबसे पहले मैंने बताया कि पहली लाइन में लिखूंगा इट इज मोर देन 0, सबसे पहला वर्ड ये होगा मेरा। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, मोर देन, लोअर लिमिट क्या है फिर 10 है, फिर नेक्स्ट आ जाएगी मोर देन 20, सिमिलरली 30 30 और लास्ट में आ जाएगा मोर देन 90। समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको इसके लिए। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ होगा जो आपको बनाना है, याद रखना है कैसे बनाना है। चलिए तो देखेंगे इसके लिए कैसे बनेगा मोर देन टेबल के लिए। पहले तो लिमिट लिख देते हैं। सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेरा बनेगा दैट मार्क्स ऑब्टेन विच कैन बी रिटर्न एज इट इज मोर देन 0। सबसे पहला वर्ड क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 0। देन यू हैव टू राइट मोर देन इक्वल टू 10, देन मोर देन इक्वल टू 20, देन मोर देन इक्वल टू 30, more than equal to 40, then more than or equal to 50, then more than or equal to 60, similarly 70, similarly 80 and similarly 90। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। मोर देन और इक्वल टू वर्ड आपको यूज करना है। मोर देन टाइप लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मोर देन और इक्वल टू लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे से अबाव और बिलो, अबाव 0, यहाँ पे कभी कभी मोर देन टाइप को अबाव वर्ड यूज के भी कर सकते हैं कि मोर देन मतलब अबाव 0। तो कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड भी दिखने को मिलेगा इट इज अबाव 0, तो इसका मतलब है कि मोर देन टाइप है। एंड बिलो तो इट विल बी लेस देन टाइप। अबाव मतलब मोर देन टाइप हो जाएगा एंड बिलो विल बी, सो ऐसे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 ऐसा अगर वर्ड आ जाएगा सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज द लेस देन टाइप। और अगर अबाव 10, अबाव 20, अबाव 40, सो इट कैन बी रिटन एज मोर देन टाइप टेबल। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वर्ड्स चेंज कर सकते हैं पर मीनिंग सेम रहेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंसिडर करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोर देन 0। चलो मुझे करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 होंगे। तो 0 से मतलब यहां से क्या बोला गया, मोर देन इक्वल टू 0। अब 0 से ज्यादा तो ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा है ना। ये पहला स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके 0 से 10 में है।
अब 10 से 20 भी तो 0 से ज़्यादा होता है, 20 से 30 भी 0 से ज़्यादा होता है। सिमिलरली ये सारे मार्क्स जो हैं वो है तो 0 से ज़्यादा ही, मतलब कि ये सारे स्टूडेंट्स इतने सारे जो हैं वो मेरे क्या है, मोर देन 0 के टेबल में रिक्वायर्ड है, मतलब ये हो जाएंगे मेरे लिए 53। समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला टेबल फ्रीक्वेंसी। चलिए इसके बाद क्या कहते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 10। चलो मोर देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसके लिए बात करेंगे तो मोर देन 10 में हमें क्या करना होगा, देखिए तो 10 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं, मतलब कि ये पूरा ग्रुप मोर देन 10 होता है, मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इन सब का टोटल करना होगा। चलो टोटल में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, पर मुझे मालूम है कि यहाँ तक का पूरा टोटल क्या है 53, उसमें से क्या माइनस कर दूँ अगर 5, तो मेरा आंसर आ सकता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 53 माइनस 5 सेकेंड टेबल में, विच विल बिकम 48। समझ में आया कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट डेटा बनाना है आपको, तो उसके बाद क्या करेंगे उसके लिए, देखिए नेक्स्ट टेबल में, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा नेक्स्ट, देखिए तो उसके बाद आ जाएगा मेरे लिए नेक्स्ट हो जाएगा मेरे लिए मोर देन 20। चलो मोर देन 20 मतलब क्या होगा, इन सब का टोटल होगा, इन सब का टोटल हो जाएगा। चलिए मोर देन 20 में अब इस सब का टोटल हो जाएगा, तो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका मतलब होगा कि ये पूरे ग्रुप मेरे पास आ जाएंगे। चलो अब पूरे ग्रुप को तो मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता, बट मुझे यहाँ तक का टोटल पता था, एक निकाल के ये 48 हो गया, तो 48 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा अभी 3, तो इसे मैं कर दूंगा 48 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 45 हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म अब सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अब 45 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, सो यू विल गेट 45 माइनस 4, सो यू विल गेट 41। फिर 41 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 41 माइनस 3 करेंगे, सो यू विल गेट इट इज़ 38। फिर 38 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 3, सो 38 माइनस 3 करेंगे, सो यू विल गेट 35। फिर 35 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, सो 35 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 31 मिलेगा। फिर 31 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो 31 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 31 माइनस 7 करने पे, सो इट इज़ 26 हो जाएगा। सिमिलरली 26 माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 26 माइनस 9 करूँगा, सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 26 माइनस 9 विल बी 17 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 35 53 माइनस 5 कर दिया तो 48 आएगा, 48 माइनस 3 करेंगे तो 45, 45 माइनस 4 करेंगे तो 41, 41 माइनस 3 करेंगे 38, 38 माइनस 3 5, 35 माइनस 4 33, 31 माइनस 7 करना था, सो ये थोड़ा सा आंसर गलत हो गया, यहाँ पे 26 नहीं आएगा। 31 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ है थोड़ा सा, 31 में से 7 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 31 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 24। अब 24 माइनस 9 करेंगे, सो यू विल गेट 15, और 15 माइनस 7 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में 8। ये लास्ट करेंगे। अब देखना कि यहाँ पे जो लास्ट ऑब्जर्वेशन आया 8, वही यहाँ पे भी लास्ट होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे इसके लिए। तो इस तरीके से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे दिया गया है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें दिया जाता है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम इसे डायरेक्टली करेंगे, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए तो देखिए इसका टेबल मैं प्रॉपर्ली बना देता हूँ। कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में एरर ना हो जाए। जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड किया था, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग को टोटल में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने बताया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, विच इज अगेन कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट टाइप फॉर मोर देन टाइप। इट इज 53, फिर माइनस 5 करेंगे तो 48, फिर 48 माइनस 3 करेंगे तो 45, सिमिलरली 45 माइनस 4 करेंगे तो 41, सिमिलरली 41 माइनस 3 करेंगे तो 38, 38 माइनस 3 करेंगे तो 35, 35 माइनस 1 करेंगे 4 करेंगे तो 31, then 31 minus 7 24, 24 minus 9 15, and 15 minus 7 it is equals to 8। तो इस तरीके से आप इसे प्रॉपरली ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये दो टाइप के टेबल हैं जो आपको कैसे बनाने हैं वो मैंने बता चुका हूँ। ये हमें अभी काम नहीं आएंगे, बट इट इज़ रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी इसके बाद वाली, इसमें ज़्यादा काम आएगा इसके लिए। तो ये दोनों टेबल कैसे बनाने हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि इस टाइप का अगर डेटा अगर मेरे पास आ जाए और मीडियन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले हम लेंगे एक एग्जाम्पल नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन द सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ द क्लास 10th ऑफ अ स्कूल was conducted and the following data was obtained. Find the median. मुझे डेटा मिला था, मुझे मीडियन हाइट फाइंड करनी है। क्या बोला गया, 51 गर्ल्स का 10 स्टैंडर्ड की गर्ल्स के लिए हाइट मेजर की गई थी और डेटा कलेक्ट किया गया था। चलो डेटा कैसे दिया गया, तो उन्होंने लेस देन टाइप में डेटा गिवन है। देखिए कि हाइट लेस देन 140 4 है, 145 11 है, 150 29 है, 151 155 40 है, 160 46 है और 165 है 51। चलिए इसके लिए मुझे पहले तो फ्रीक्वेंसी नहीं, अब देखिए ये तो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने बताया था कि लेस देन टाइप में जो डेटा होता है वो क्या होता है आपके साथ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे यहाँ पे तो पहले क्या फाइंड करना होगा, एक तो क्लास इंटरवल क्या है वो फाइंड करके देना होगा, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो, क्योंकि इसके बिना मुझे मीडियन नहीं मिलेगा। अगर CF की कॉलम आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, या फिर एक्स्ट्रा बनानी है तो आप वो भी बना सकते। चलो क्लास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वर्ड में तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले में आपको सीधा लिख देना है जो वर्ड वहां पे लिखा है कि इट इज लेस देन 140, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, अब ये लेंथ क्या कहती है, लेस देन 145, पर 140 से ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि 140 तो ऊपर चला गया, तो 140 से 145 बन जाएगी नेक्स्ट क्लास। ये क्या कहता है, 150 से लेस देन है, पर 145 से लेस देन तो ऊपर चला गया, तो मतलब ये कौन सी रेंज में होना चाहिए, 145 से 150 की रेंज में होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 150 से 155, फिर तो आपको बस कंटिन्यू करते जाना है, मैंने बताया था कि आप डेटा लिखते जाइए कंटिन्यू, आपका काम हो जाएगा। सो इट इज 155 से लेके 160 और 160 से लेके 165। तो इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल बन गया। चलिए अब बात आती है कि सर ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक मेथड बता दूंगा जिससे आपको करते रहना है। चलिए फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है इसके लिए कि सबसे पहले आप करेंगे, पहले तो 4 एज इट इज लिख दीजिए, 4 में आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बाद में क्या करेंगे, 4 माइनस 7 11 कर दीजिए, 4 माइनस 11 क्या होगा, 11 माइनस 4 सॉरी 11 माइनस 4 क्या हो जाता है 7, तो वहाँ लिख दीजिए। फिर आप दीजिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 29 माइनस 11, 29 माइनस 11 क्या होता है 18, तो वो यहाँ लिख दीजिए। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करिए, 40 माइनस 29, 40 माइनस 29 कितना हो जाएगा आपके पास 11, तो वहाँ लिख दीजिए। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करिए, 46 माइनस 40, तो वो कितना हो जाएगा 6, एंड देन आफ्टरवर्ड 51 माइनस 46, तो ये क्या हो जाएगा 5। पता चला, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिखते जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपका वापस देखे, CF में हम ऐड करते थे, पर CF में से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और आपको इसका आंसर निकालना रहेगा। समझ में आ गया कैसे करेंगे, आपको सिंपल मैंने बताया कि 11 माइनस 4 कर देना है पहले, तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। चलिए तो इसलिए टेबल बना देते हैं कि कैसे करना है इसके लिए टेबल में। तो इस टेबल को बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं टेबल बना रहा हूँ प्रॉपरली, ये तो मैंने जस्ट कैलकुलेटर बताया कि कैलकुलेशन आप लिखेंगे कैसे। चलिए देखिए सबसे पहले टेबल, फिर हम इसका मीडियन भी कैलकुलेट करना है अभी तो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल किसके लिए बनाएंगे, क्लास इंटरवल। मैंने बताया पहला क्या होगा 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 एंड 160 से 165। चलिए उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने बताया, पहले क्या मिलेगा 4, फिर 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, फिर 29 माइनस 11 18, 14 माइनस 99 11, then 46 minus 46 and 51 minus 46 will be 5। चलिए अब CF तो मैंने बताया वही आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वही बनेगी जो यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए गिवन थी, उसमें कुछ नया चेंज होगा नहीं। चलिए सबसे पहले अब मुझे फाइंड करना है मीडियन, तो मीडियन के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले n/2 मतलब सिग्मा FI/2। सिग्मा FI क्या होगा मुझे पता ही है, यहाँ पे टोटल 51 गर्ल्स है, तो n आपका 51 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि n इक्वल टू क्या है 51 है। चलिए तो कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ n इज इक्वल टू 51, सो यू कैन से n/2 इक्वल टू 51/2 और 25.5। अब क्या करना होता है, जो वैल्यू 25 से ग्रेटर होती है उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 29 हायर वैल्यू, तो ये मेरी मीडियन लेंथ मिडिल क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए L, ये हो जाएगा मेरे लिए F, और 11 मेरे लिए क्या हो जाएगा CF, उसके ऊपर वाली वैल्यू।
सो दैट, और h तो आपको पता है 5 का लेंथ आएगा. सो नाउ l इज द लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 145. उसके बाद क्या आएगा, मैंने बताया कि CF इज इक्वल्स टू 11, देन F इज इक्वल्स टू 18 एंड H इज इक्वल्स टू 5. चलिए मीडियन का फॉर्मूला. सो मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इट इज L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H. वैल्यू पुट करने पे आई विल गेट 145 प्लस 25.5 माइनस 11 बाई 18 इंटू 5. चलो 25.5 विल बी 14.5 इंटू 5 करेंगे. सो यू विल गेट 145 प्लस 72.5 डिवाइडेड बाय 18. अब 72.5 तो 4.03 समथिंग आंसर आएगा इसके लिए, और टोटल करने पे आपको मिलेगा इट इज 149.03. सो देयरफॉर यू कैन से द मीडियन हाइट इज 149.03 सेंटीमीटर्स. तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. किस तरीके से बिलो टेबल को आपको यूज करना है क्लास इंटरवल में, उसके बाद यूज करनी है फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, उसके बिना आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे नहीं. सो ये था मेरा आज के लिए वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हैं, उसका डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.